रात्रि का दूसरा प्रहार समाप्त होते होते वह अनुरागी अपने शक्तियों को एकाकार कर उस मूर्ति में उतारता चला गया। चंद्रदेव जैसे उसकी मदद करने हेतु या यूं कहे एक भक्त की अविरल भक्ति का चमत्कार देखने हेतु अपनी गति को रोके हुए उसी स्थान पर रुक गए और निरंतर उस मंदिर को प्रकाशमान करते रहे, बिना कोई चिंता करते हुए। अपनी संपूर्ण शक्ति को उस मूर्ति में प्रभु की रचना को पूर्ण करने के निश्चल उद्देश्य उतारता चला गया। यदि वह चाहता तो प्रभु को पुकार एक पल में उस मूर्ति को सजीव रूप दे सकता था, लेकिन उसे तो जैसे ऐसे लगा कि स्वयं प्रभु उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, नहीं तो भला उसे भक्ति के मध्य क्या सूझा जो वह शिलाखंड उठा लाया। बिना सोचे समझे इस मूर्ति का निर्माण उसके द्वारा करवाया गया। जरूर इसके पीछे अवश्य ही कोई प्रभु की इच्छा होगी। अब तक वह लगभग रात्रि का दूसरा पहर समाप्त होते होते वह स्त्री के नाभि मंडल के ऊपर तक का हिस्सा सजीव कर चुका था और वह अब जैसे पीछे हटने को तैयार नहीं था। जब उसने देखा कि उसकी समस्त शक्तियां मिलकर उस स्त्री का मात्र 1/3 हिस्सों को ही सजीव कर पाया है, तब कहीं ना कहीं उसके मन में क्षण मात्र भक्ति का अहंकार जो था वह समाप्त हो गया और उसने सोचा कि जब इतने वर्षों की तपस्या मिलकर भी एक स्त्री को सजीव न कर पाया, तब तो निश्चित ही प्रभु ने जब स्त्री रूप गढ़ा होगा तो न जाने उसे कितने युग लगे होंगे तब कहीं स्त्री का सही आकार, उसका अंतर्मन और उसकी सही परिभाषा वह प्रकट कर पाया होगा। वाह रे ईश्वर, क्या खूब रचना बनाए, यूं ही नहीं एक स्त्री जगजननी कहलाए। वह स्वरचित काव्य का स्मरण कर प्रभु से अनुमति ले अब अपना अंतिम कदम उठाने जा रहा था। उनके मन की स्थिति और विचार जान एक पल के लिए गजराज ने उन्हें रोकना चाहा। भला अब वह किसकी मानने वाला था। तेज हवाएं चलने लगी, संपूर्ण वातावरण आश्चर्य मिश्रित वातावरण में तब्दील हो गया और आचार्य कुमार प्रभु के सामने नतमस्तक हो अपने अंतिम निर्णय और उस रचना को पूर्ण करने का सोच उस मूर्ति के पास गए और उसकी शक्ति के द्वारा उस मूर्ति के सजीवित हाथ को अपने हाथ में ले आकाश की ओर देख अपना संपूर्ण प्राण अंतिम शक्ति के रूप में उस मूर्ति में उतारने लगे। उस मूर्ति का प्रत्येक अंग जैसे चमत्कृत हो चमकने लगा था। प्रकृति जैसे एक क्षण के लिए आचार्य कुमार को रोकना चाहती, लेकिन जब भक्त जिद पर आ जाए तो भला उसे कौन रोक सकता है। और अगले ही क्षण आचार्य कुमार ने अपने संपूर्ण प्राण को उस मूर्ति में उतार दिया और अपनी देह त्याग अनंत शेष में विलीन हो गया। देखते ही देखते अचानक वहां अनंत फनों के साथ नागराज उपस्थित हुए और अपने भक्तों की इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने अपना बहुमूल्य नागमणि उस स्त्री स्वरूपा के हृदय में उतार दिया। वह पूर्णतः सजीवित हो उठी और नागराज को प्रणाम कर बोली, हे अनंतशेष, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा जीवन काल रात्रि में हुआ है, इसलिए मुझे कुसुमी नाम से पुकारा जाए। और हे प्रभु, मेरी रचना का मूल उद्देश्य क्या है और आखिर क्यों आपने मुझे शिलाखंड से स्त्री रूप अपने भक्त के हाथों प्रदान किया है, और भला क्यों कर वह भक्त निश्चल भाव से बिना कुछ सोचे समझे अपने आप को आपकी स्वीकृति मान मुझ में समाहित करता चला गया। हे प्रभु, क्या मैं इस लायक हूँ कि आपने ये बहुमूल्य मणि मुझे प्रदान कर अपने भक्त के अधूरे कार्य को पूरा किया और मुझसे संपूर्ण शक्तियों के साथ प्राण दिए? क्या इसका कारण जानने का मुझे हक होगा? यदि हाँ तो कृपा कर इस लीला का सार बताएं और भला इस निर्जन वन में जहाँ खुद आपका भक्त अपने प्राण मुझ में समाहित कर चुका है, मेरा भला क्या काम हो सकता है? कृपया मुझे मेरे जीवन का मूल उद्देश्य बताने की कृपा करें, जिससे मैं अपने आप को एक भक्त के प्राणहारिणी स्त्री के भाव से मुक्त कर सकूं। उसकी बातें सुन प्रभु मुस्कुराने लगे और उसे नवजीवन की बधाई दी और आशीर्वाद देकर बोले, हे कुसुमी, जिस आचार्य कुमार ने तुम्हारी रचना और जीवन प्रदान किया उसके स्वयं के मन के विचार थे कि यदि उसे एक मौका मिले तो वह भी विधाता की तरह किसी रचना का सौभाग्य प्रदान करना चाहता था, तो भला मैं क्या कर सकता हूँ। जिस शिलाखंड पर बैठ वह तपस्या करता रहा, उसे ही मैंने तुम्हारी रचना के लिए चुना और ईश्वर की सबसे जटिल और सुंदर रचना अर्थात किसी स्त्री की रचना का सौभाग्य प्रदान किया। और चूंकि सृष्टि पर प्राण देना किसी भी मानव के लिए संभव नहीं है जब तक कि खुद विधाता ना चाहे, इसलिए जब वह तुम्हारे सजीविता के अंतिम चरण पर था, तभी सत्य को जान उसने अपने खुद के प्राण तुम्हारे अंदर समाहित कर दिए और उसकी स्थिति को देखकर मैंने उसे अपनी शरण में ले लिया। अपने बहुमूल्य शक्तिशाली मणि महाशक्ति के रूप में उसके प्राण के साथ तुम्हारे इस काया में समाहित कर दिए। ये प्रकृति की भक्त के द्वारा बनाई हुई सचिव रचना होगी और तुम्हारे लिए यही आदेश है कि तुम इसी स्थान पर बैठ तपस्या की शक्ति अर्जित करो, और मैं तुम्हें साथ ही साथ यह वरदान देता हूं कि तुम जब चाहे अपनी ही तरह अपनी सेविका को प्रकट करने में सक्षम रहोगी। सही वक्त आने वाले पर यही आचार्य कुमार पुनः जन्म ले इस मंदिर में आएंगे, जिसके साथ यह गजराज उनके प्रिय मित्र अश्रु कुमार बने होंगे। जिसे आचार्य ने अपना साक्षी रख तुम्हें बनाया है, वही आचार्य जब तुम्हें देखेंगे तो तब तुम्हारे अंदर उनके प्राण समाहित होने के कारण वह मुझसे तुम में एकाकार होने का वरदान मांगेंगे और मैं तुम दोनों को जीवनसाथी होने का वरदान प्राप्त कर भविष्य की एक नए रहस्य की शुरुआत करूंगा। हे कुसुमी, तुम दोनों का मिलन सामान्य नहीं है। अनेक घटनाक्रम और रहस्य तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं जो भक्ति की पराकाष्ठा को सिद्ध करेंगे। और इतना कहे वह अंतर्ध्यान हो गए। गजराज भी अपने मित्र के साथ देखते ही देखते तपस्या से अपने मित्र के साथ वायु में विलीन हो गए और कुसुमी भी वही तपस्या में लीन हो गई, भविष्य में आचार्य की मिलन का इंतजार करते हुए। रूखो सुंदरी, तुम्हें कितनी बार कहा इतनी जल्दी क्रोधित नहीं हुआ करते। तुम सबसे छोटी हो, हमारी नटखट परी, और हम सब ये भी जानते हैं कि तुम्हें हम में से किसी का भी अपमान पसंद नहीं है और शायद इसलिए तुम में उग्रता देखने में आ रही है। जरा ठहरो।
हे अश्रु कुमार, इस नटखट परी की बातों का बुरा ना मानो। ये साधना में अभी पूर्ण रूप से परिणत नहीं हो पाई है, लेकिन अंतिम चरण होने के कारण इसका यह उग्र स्वरूप अचानक ही निखर आता है। यह मेरी ही रचना, या यूं कहो कि मेरे ही प्राणों का अंश है। इसे मैंने यहाँ प्रभु महाप्रज्ञ के अनुमति से साकार किया है। इसकी समस्त शक्तियां हम सब की शक्तियों के समान ही है। और हे भक्त शिरोमणि अश्रु कुमार, आपको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सजीव आकार के परिणत होने से लेकर नागराज के द्वार वरदान दिया जाना और आज उसी वरदान का फलीभूत होना, ये सब जानते हुए भी आखिर आपको आश्चर्य किस बात का? क्या आप हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, या अचानक आज कोई दोष नजर आता है? चकोर चंद्रमा को देखें और उसे प्राप्त करने का प्रयास करें, या यूं कहें कि प्रेयसी प्रेमी को प्राप्त करने का प्रयत्न करें तो उसे इसकी साधना ही माना जाता है, दृष्टता नहीं। और वही प्रयास मेरे द्वारा किया गया, और फिर आप तो भली भांति परिचित हो कि यह सब प्रभु इच्छा से ही हो रहा है। फिर भी आपने सुंदरी से संपूर्ण वृतांत सुनना चाह, आखिर क्यों? क्या आपको स्मरण नहीं था, या इस जन्म में अब तक आपको प्रभु कृपा प्राप्त नहीं? लेकिन ऐसा भी संभव जान नहीं पड़ता, क्योंकि जिस स्थिति और स्थान पर हम खड़े हैं, ये किसी सामान्य जन के लिए संभव नहीं। क्योंकि इस मंदिर में आना, हमें देख पाना और वार्ता करना, ये सब कुछ प्रभु इच्छा से स्वयं प्रकृति के लिए भी संभव नहीं है। खैर, फिर भी आप अपना मत रख सकते हैं कि आखिर आपको अपने मित्र की जीवन संगिनी से कोई आपत्ति है तो कृपया उन्हें स्पष्ट करें, किसी भी प्रकार से मन में संशय ना रखे। और वैसे भी पुरुष मन में भाव से ज्यादा संशय उत्पन्न होते हैं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अश्रु कुमार को जैसे अपने शब्दों का भान हुआ और वह अपने आप को इस प्रकार लज्जित सा महसूस करने लगे। वे समझ गए कि उनके द्वारा ये बात कहना कि कुसुमी ने उनके मित्रों को मोहपास में बांधा, बिल्कुल सार्थक नहीं था। काश मैं एक बार अपनी मनःशक्ति का उपयोग कर उनकी वास्तविकता को देख लेते तो शायद इस प्रकार लज्जित नहीं होना पड़ता। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उन सखियों को प्रणाम किया और बोले, मुझे क्षमा करें कुसुमी कुमारी, मुझसे भूल हुई। जिसे स्वयं विधाता ने एक दूसरे के लिए गढ़ा हो, तो मैं भला कैसे कोई सवाल उठा सकता हूँ? प्रभु इच्छा से मैं भी पूर्ण भविष्य की घटनाओं को देख पाने में सक्षम हूँ, लेकिन शायद मित्रता के अधिकार को ना भुला सका। मुझे क्षमा करें और मेरे मित्र की गृहस्वामिनी बनकर उनके जीवन का उद्धार करें। एवं सुंदरियों, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो आप सभी भी मुझे क्षमा करें। इधर आचार्य कुमार मंद मुस्कान के साथ उन दोनों की बातें सुन रहे थे और सुनते ही मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक वहां नागगण विवाह की सामग्री ले उस स्थान पर एकत्रित हो गए, स्वयं उत्तम ग्रहों की उपस्थिति में, और प्रभु इच्छा से वह शुभ विवाह संपूर्ण हुआ। आचार्य कुमार सोच ही रहे थे कि अचानक जैसे उन्हें आवाज सुनाई दी है, आचार्य जागो, मैं अश्रु कुमार अपने वादे के अनुसार तुम्हारे पुत्र को पुनः लौटाने हेतु अपने साथ लेकर आया हूँ। हे आचार्य जागो, मैं अश्रु कुमार, जिसने अब तक केवल तुम्हारी तपस्या में कोई खलल ना हो ये सोच मौन व्रत धारण कर रखा था, आज खुद तुम्हें अपने मौन से बाहर आने का निवेदन करता हूँ। यदि अश्रु कुमार एक सच्चा मित्र है और मुझसे कोई त्रुटि ना हुई है, अगर मुझे तुम माफ कर चुके हो तो कृपया जागो। कहते हुए दादाजी ने घंटानाद किया और शंख की ध्वनि के साथ नागराज की स्तुति करने लगे, जैसे उनसे अपने मित्र को मनाने का निवेदन कर रहे थे। तभी आचार्य अपने पुराने ख्यालों से बाहर आए और स्तुति में सम्मिलित हो गए। पूजन के पश्चात उन्होंने अपने मित्र को गले लगाया और बहती हुई अश्रुधारा में जैसे दोनों ही भावावेश के साथ बहने लगे। अविनाश और खुशबू दोनों उन्हें देख निहार रहे थे। खुशबू अब तक की संपूर्ण वर्णन को मनःशक्ति से ताम्रपत्रों में अंकित करती जा रही थी। तभी अविनाश जी ने आगे बढ़कर दोनों के चरण स्पर्श किए और शांत भाव से खड़े हो गए। तभी वर्षों बाद आचार्य जी ने प्रभु इच्छा से कुछ कहना प्रारंभ किया। आह, अद्भुत लीला! हे प्रभु, धन्य हो आप, जो इस गुनहगार को, जिन्होंने अपने मित्र पर बिना किसी कारण के क्रोध किया, पुत्र को मोक्ष योनि से पुनः जन्म लेने हेतु विवश किया और स्वयं को वर्षों की सेवा के बहाने पुत्र के मोहपास में बांध रखा, और तब भी आप मुझ पर कृपा करते रहे। धन्य है प्रभु आप और आपकी लीलाएं। अश्रु कुमार, मुझे क्षमा करना, तुमने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन मैंने बेकार ही पुत्र मोह के कारण तुम पर आरोप लगा दिया। शायद इसीलिए तुमने अब तक स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रखा है, और उस भक्त की अंतिम इच्छा पर जो मंदिर में प्रतिदिन आया जाया करता था, उसके पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपने जीवन में प्रभु स्मरण में लीन हो, सिर्फ इसलिए कि एक दिन मेरे उत्तराधिकारी को मेरे सम्मुख लाकर खड़ा कर सको। अब तक इंतजार किया। आपको कोटि कोटि नमन। कहते हुए उन्होंने अविनाश जी को अश्रु कुमार उर्फ दादाजी के चरण स्पर्श करने को कहा और अविनाश को गले लगा लिया। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।